इजरायली के विरुद्ध उठे तब क्या क्या परमेश्वर ने फिलिस्तीनियों को उनके सामने हरा दिया। और सैमुएल ने वहां पर एक पत्थर को रखा जिसमें उसने नाम क्या लिखा पता है? एबेनेजर। हालेलुया। जो परमेश्वर उनके अंत तक उनके साथ रहेगा। हालेलुया। आज वही परमेश्वर, आज वही एबेनेजर आपके और मेरे संग रहने वाला है। हालेलुया। जीवन के अंत तक वो हमारे साथ रहकर हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है। उस एबेनेजर को अपने जीवन में लाइए। हालेलुया। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना
अगस्त में फोन करके बताई कि पंडित जी आशा की शादी हमारे पास्टर साहब के साथ तय हुई। तो मैं भी दंग रह गया। मैं तो एक कल्पना किया था कि ऐसा हो सकता है क्या प्रभु, और ऐसा होने जा रहा था। ये अगस्त की बात है। अक्टूबर में 15 अक्टूबर को दिन एक्चुअली 17 तारीख को था, फिर भी उस समय हम नहीं कर पाए बोल के कलीसिया के साथ हम आज इकट्ठे हुए। हमारे लिए दिन मायने नहीं रखते हैं, वो पल हम याद करते हैं। यीशु मसीह कब मरा वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यीशु हमारे लिए मरा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यीशु कब जन्मा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। यीशु जन्म लिया है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसका एक यादगार पल हम सेलिब्रेट जरूर करते हैं, तारीख देख के नहीं करते हैं। इसलिए मुझे भी अक्सर क्या होता है, बर्थडे को मैं याद नहीं करता हूँ अक्सर, मगर एक बात ये तय है कि यीशु जन्म लिया है, यीशु क्रूस पर मरा है, हमने संसार पर जन्म लिया, हमने यीशु को ग्रहण किया। ये सारी चीजें वास्तविकता है, हकीकत है, रियलिटीज है। रियलिटीज के लिए तारीख हो या ना हो तो अभी सच्चाई तो सच्चाई है। तो एलशिबा को परमेश्वर ने हमें दिया, उस खुशी में हम आज आप कलीसिया के लिए इस विशेष दिन की आराधना में हम सबको स्वागत किया है, और विशेष भोजन भी आपके लिए आज इस मीटिंग के पश्चात दिया जाएगा। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा और कैसी परिवार प्रभु ने दिया। आप सब जानते हैं लगभग 4.5 साल पहले हमारे और मेरा और आशा के साथ शादी होने के बाद हम लोगों को स्टार्टिंग में
दोनों बहुत हेल्दी होने के कारण डॉक्टर लोगों ने भी हमको बोलता था कि आप लोगों को थोड़ा डाइटिंग करने की आवश्यकता है, दोनों मोटे हैं, बच्चा होना बहुत मुश्किल होता है ऐसे सब बोलते, तो बहुत परेशानियों में थे। फिर भी हमने प्रार्थना किया, आस नहीं छोड़ा, परमेश्वर पर हमने विश्वास करके आगे बढ़ा था। तो परमेश्वर अद्भुत काम करने में सक्षम है, वो पर्याप्त है। आपका भी जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जो हमारे लिए ना होनियों को होनी में बदलता है। जहां पर कोई ना उम्मीद है, कोई उम्मीद नहीं है, वहां पर उम्मीदों को जगाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो असंभव बातें जो मनुष्य कहता है उसको संभव में बदल सकता है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में असंभव बातों को परमेश्वर संभव में बदल सकता है। हालेलुया। प्रेज जीसस। मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ। गवाही के बिना मसीह जीवन नहीं होता है। एक अद्भुत गवाही को मेरी लाइफ में स्टार्टिंग से फेस लेकर मेरे लिए बहुत सारी गवाहियां हैं। मैं कलीसिया में बताया हूँ, इसलिए मैं समय नहीं ले रहा हूँ सारी बातें बताने के लिए। एक से एक गवाहियों के द्वारा परमेश्वर ने हमारे परिवार को लेकर बाहर आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और इस बात को मैं जान पाया कि सचमुच परमेश्वर के हाथ छोटा नहीं हुआ है। हम सोचते हैं, हम समझते हैं मेरे लिए परमेश्वर क्यों करते नहीं हैं, मेरे लिए परमेश्वर का कार्य क्यों प्रकट नहीं होता। ये हमारी सोच है, ये हमारी विचार है। परमेश्वर का हाथ हमेशा हमारे लिए तैयार है। अगर आप उसकी भरोसा में शरण में आने के लिए तैयार है, प्रभु भी आपके लिए अद्भुत काम करने के लिए आज तैयार है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर हमारे प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। खासकर फेस्टिवल और एंटरटेनमेंट या पार्टी आदि बातों में मैंने अक्सर देखा हूँ, क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है, ईस्टर सेलिब्रेशन होता है, चर्च में शादी होती है, बर्थडे होता है, कई प्रकार के खुशी के पल लाइफ में आते हैं। तो उसमें अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, तैयारी करके आएंगे, खाने में आधा लोगों को याद ध्यान वहां जाएंगे, बाकी लोग इधर उधर देखते रहेंगे, वो क्या पहन के आई, ये क्या पे लगा के आई है, आधा समय इसी में लग जाता है। तो अक्सर हम एक बात भूल जाता है, वह है जो परमेश्वर जिसको हमें असली उस दिन के लिए महिमा देना चाहिए, जिस परमेश्वर हमारे लिए पल दिया है, इस दिन दिया है, उसको कभी कभार हम लोग भूल जाते हैं। उस परमेश्वर को हम महिमा देना भूल जाते हैं। तो क्रिसमस का जब पल आता है ना, तो किसी ने एक बार कहा कि जीसस इज द रियल रीजन फॉर दैट सीजन, यानी क्रिसमस के लिए असली वजह यीशु है। मगर आजकल वो एक वजह, एक जरिया बना दिया दारू पीने के लिए, दुनियादारी काम करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। तो असली जो चीज है, एसेंस जो है, जो कोर है, जो मुख्य है, इस बिंदु को कभी नहीं भूलना, वो बात को ना भूलना। प्रभु के बिना आपकी फेस्टिवल शून्य है, प्रभु के बिना आपके जो क्रिसमस वो भी खाली है, प्रभु के बिना आपका पार्टी वो खाली है, प्रभु के बिना आपका जितने भी संसार के जो त्योहार हो, आप जो कुछ करें, जिसमें भी मगन हो जाए, आप जितने भी घूमने के लिए, पिकनिक के लिए आप जाए, वह सब व्यर्थ निकलेगा। क्योंकि परमेश्वर के बिना आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है, वो करने में सफलताएं भी आपके जीवन में नहीं होने वाला है। हालेलुया। बीते समय में मैंने एक कहानी, मैंने ऐसा एक घटना जो विदेश में घटा है, मैंने उस बात को देखा। मेरा गला थोड़ा सा खराब है 2 दिन से, प्रेयर कीजिएगा। तो उसमें एक ऐसी घटना था, विदेश में कुछ जवान लोग और एक फादर के 4 बच्चे हैं और उनके दोस्त लोग लगभग 3 लोग, ये मिलकर एक कार में सब पिकनिक के लिए भी आगे बढ़ रहे थे। तो पिकनिक जाते समय पापा ने उनको बोला, बच्चों प्रार्थना करके जाओ, है ना, क्या करो, प्रार्थना करके जाओ। तो इन लोग दोस्त लोग मजाक करने लगा कि आप प्रार्थना करेंगे, वो आप लोग घर में बैठकर घुटना टेक कर लो, हम नहीं करने वाला है, हमको प्रार्थना पर भरोसा नहीं, क्योंकि उन लोगों को लेट हो रहा है, जल्दी से जल्दी वो डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, जल्दी से जल्दी उनको जिस पार्क में जाने वाला, जो मजा के लिए लोग भाग रहे हैं, वहां जल्दी पहुंचना है। मन में, पूरा दिल में, दिमाग में यही चीज भरा है कि जल्दी वहां पहुंचना है, फन होना है, एंजॉयमेंट होना है,
प्रेशर होना है, यही सोच से दिमाग भरा है। उनके पापा बोलता है बेटा प्रार्थना करना, प्रार्थना करके जाना, उसके लिए पल नहीं था। आपको पता है क्या हुआ? इन लोग अपने लिए सारी चीजों को इकट्ठा करके गाड़ी के पीछे डिग्गी में जो वहां पार्क जो जहां पर इन लोग फंड बनाने के लिए, आप मजा करने के लिए वे जा रहे हैं, वहां जाके खाना पीना बनाने का प्लानिंग में बहुत सारे खाने पीने के आइटम डिग्गी के पीछे में रखे थे। अंडा रखा है कैरेट में और बहुत सारी चीजों को वहां रखा गया है खाने के लिए जो जो चीज चाहिए। इनके पिताजी का एक बाइबल उस डिग्गी के अंदर था। वो उस पिताजी पता नहीं कब का समय में वहां रखा था, वो चर्च जाते समय शायद रखा होगा। वो डिग्गी के अंदर वो बाइबल पड़ा हुआ था। उसको एक किनारे किया और उन लोग पूरा सामान अपना उसमें लगा दिए। रास्ते में क्या हुआ, जब ये बच्चे लोग आगे बढ़ रहे थे, मार्ग में एक्सीडेंट हुआ। इतना बुरा तरीके से एक्सीडेंट हुआ करके बोलता है। और ये बच्चा गाड़ी जो पूरा पलट गई और इसमें जितने लगभग 7 लोगों के सवार थे, उसमें 4 स्पोर्ट में डेथ हुआ बोलता है और 3 को गंभीर सीरियस इंजरी होकर पड़ा है। और क्या हुआ, जब लोगों ने उन लोगों को गाड़ी से खींचकर निकालने आया, बहुत सारे लोगों को निकाला। और जब इनका माँ और बाप भी वो प्लेस में आया जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है, बहुत रोने लगा, खूब रोए। और वहां पर आए हुए लोगों को सबको हैरान करने वाली एक बात वहां पर दिखाई दिया करके बोलता है, वो ये था कि जहां पर इन लोग बैठे थे वहां सभी का साथ कुछ ना कुछ हुआ है, खतरा हुआ है, बुराई हुई है या इतना बड़े एक्सीडेंट हुआ है। मगर जहां पर डिग्गी में अंडा रखा गया था, उस अंडा को देखा गया तो अंडा में कुछ भी नहीं हुई है। मतलब अंडा वैसे के वैसे वहां पड़ा है और उसमें कोई खराबी नहीं है। जहां पर उसके पास में बाइबल रखा हुआ था, इसमें से उनके वहां खड़े रहने वाले लोगों को, ये एक असली घटना है, आप लोगों को शायद इंटरनेट में मिल जाएगा, ये हुआ है करके बोलता है। जब उन लोगों ने जाकर देखा तो अंडा वैसे की वैसी वो गाड़ी में पड़ी है जिस डिग्गी में बाइबल के साथ था वो, और बाकी जितने लोग सामने बैठे थे वो अंडा के नए चकनाचूर हो गया था। उस समय तक उसकी खोपड़ी तक टूट गई। ऐसी परिस्थिति बुराई से होकर गुजरा है करके बोलता है। मेरे प्रियो, जब कभी मौज मस्ती अच्छा है, दुनिया में संसार में लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, पार्टी चाहिए और पिकनिक चाहिए, मस्ती चाहिए, उसी में लोग ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। उपवास है, प्रार्थना है बोलने से लोग पीछे हट जाते हैं। जिसके पास समय नहीं रहता वो घूमने के नाम से वो भी आ जाता है, जॉब भी छोड़ देता है, वो आने में तैयार हो जाता है। संसार में देखा जाए तो लोगों को चाहिए ये सब, मगर एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे, उस प्रभु की उपस्थिति को भूलकर हमारे लिए कोई मौज मस्ती नहीं होना चाहिए, हमारे लिए कोई एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। उस परमेश्वर की उपस्थिति को भूलकर हमारे लिए कोई पिकनिक नहीं होना चाहिए। उस परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर हमारे लिए कोई मजा नहीं होना चाहिए। अगर तेरी उपस्थिति हमारा साथ ना चले तो हमें आगे मत भेज। मूसा ने परमेश्वर से कहा, आज मुझे आपको कहना है, आपके जीवन की खुशी के पल में, आपके जीवन की मजा मस्ती के पल में परमेश्वर के उपस्थिति सबसे आगे होना चाहिए। अगर परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो हम भी नहीं जाएंगे। अगर प्रभु मेरे साथ नहीं है तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ नहीं है तो मैं भी नहीं मनाऊंगा। अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं तो मुझे भी वो मजा नहीं चाहिए। ऐसा निर्णय हमको लेना है। परमेश्वर के बिना सब बेकार है, परमेश्वर के बिना सब व्यर्थ है। उसमें दुर्घटना होगी, उसमें बुराइयां होगी, उसमें तुम्हारा मन बेचैन हो जाएगा, उसमें तुम्हारा मन घबरा जाएगा, उसमें तुम्हारे मन में निराशाएं होगी। मगर जब परमेश्वर तुम्हारे साथ चलने लगेगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहने लगेगा, असली खुशी उसमें मिलती है, असली आनंद तुम्हें उसमें मिलती है, असली शांति तुम्हें उसमें मिलती है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। बीते समय से हम लोग परमेश्वर के राज्य इस विषय पर हमने मनन करते आया। क्या आपको याद है किस विषय में हम लोग बीते समय मनन करके समाप्त भी कर लिया था? मैंने बोला था अगले 1 हफ्ता मैं इस विषय में प्रचार नहीं करूंगा। लगभग 4 से 5 हफ्ता हम लगातार एक ही विषय हमने सीखा। परमेश्वर के राज्य का एक फीडबैक मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आपको क्या समझ आया परमेश्वर के राज्य के विषय में? कुछ तो समझ आया, कुछ तो पल्ले पड़े कि नहीं है? कुछ तो समझ आया परमेश्वर का राज्य। ऐसा कोई है जिन लोगों को कुछ नई चीज सीखने को मिल गया? हाँ, हमको ये नहीं पता था मगर हमको समझ आया।
ऐसा है? किसी का गलत फहमी दूर हुई है या आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया? आपको क्या सीखने मिला बताइए? परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य, हाँ, फिर क्या हुआ? स्वर्ग का राज्य हमारे मुख्य बात यह है, स्वर्ग का राज्य आ चुका है। लोगों को लगता है कि स्वर्ग आया नहीं है और परमेश्वर के सामर्थ्य यहाँ नहीं है। यीशु प्रार्थना करने सिखाया कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। प्रार्थना करना हमको अवश्य है या नहीं? अगर कहां जाए, एक एक कोने में, एक एक इलाके में परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। कुछ कुछ शहर को परमेश्वर बदल देता है, उस एरिया में पूरा परमेश्वर का राज्य आता है। वहां पे अधिकांश मसीहा पाई जाती है या प्रभु में लोग उद्धार भर भर के, जैसे आजकल देखा जाए तो कॉन्टिनेंट्स वाइज में अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जहां पर करोड़ों करोड़ों संख्या में आज मसीह में लोग जुड़ रहे हैं। हमारा भारत में एक स्टेट के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब को मैं हमेशा कहता हूं मसीह में लोग भरते जा रहा है। आंध्र प्रदेश में खूब संख्या में लोग प्रभु के पीछे चलने लगा। तो जागृति, बेदारी संसार में आ चुका है। परमेश्वर का राज्य स्थापना हो चुका है, हो रहा है, और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ गया है। कहीं ना कहीं है, ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी पर आज नहीं है, पूरे पृथ्वी पर होगा जरूर, मगर कुछ कुछ इलाकों में फैल रहा है। मैंने बोला ये फैलता जाएगा और भविष्य में हर जगह को ये कब्जा भी कर लेगा। तो परमेश्वर के राज्य में, आप परमेश्वर के राज्य में हो या नहीं? है आप परमेश्वर के राज्य में हो? पक्का? ओके। परमेश्वर का राज्य कब से शुरू हुआ? यीशु मसीह के आने के बाद। यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर का राज्य शुरू हुआ। सही है, गलत नहीं बोल सकता हूं उसको। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य से कब आया? जब बीमारों पर हाथ रखकर यीशु प्रार्थना करने लगे या दुष्ट आत्मा निकालने लगा। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य से आया तब है, प्रेरित 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। इसलिए यीशु ने कहा, मरकुस 9:1 में हमने पढ़ा कि यहां पर ऐसे कुछ लोग खड़े हैं जिन लोग तब तक नहीं मरेंगे जब तक स्वर्ग का राज्य सामर्थ के साथ आते ना देखोगे। तो प्रभु ने भविष्य के बारे में कहा है, वो यीशु के बाद की बात है, यीशु के समय की बात नहीं, यीशु मसीह के बाद की बात। यानी पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा। जब से पवित्र आत्मा उतरा है, हर एक भाषा बोलने वाले सभी को एकजुट कर दिया। यहाँ पर कितनी प्रकार के लोग हैं मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे कितनी प्रकार, देखो नेपाल से कुछ लोग हैं, नेपाली भाषा जानते हैं। यहाँ आंध्रा से कोई है, देखो आंध्रा से है। बिहार से, देखो बिहार से बिहारी बोलने वाले, आंध्रा बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले। ओडिया है कोई? ओडिशा, देखो ओडिया बोलने वाले हैं। अब हमारे बीच में कुछ भाई लोग जो आदिवासी गोंड समाज से है, उन लोगों को भाषा अलग है। तमिल है, तमिल वाले भी है, यहाँ पर मुश्किल भी है, कुछ लोग है बाहर है। अब मैं केरल से हूँ, वर्गीस भी है। अब महाराष्ट्र का मराठी बोलने वाले लोग, ये देख, हर एक भाषा बोलने वालों को क्या किया गया है? अब आप बताइए, बाबेल का मीनार जब खड़ा किया तो परमेश्वर ने लोगों की भाषा में क्या किया? गड़बड़ी जब हुआ तो उन लोग क्या करने लगे? वे अपने अपने इलाके में, मतलब वे तितर बितर हो गए। जो एक साथ एक जैसे भाषा बोलते हैं भाई, एक दूसरे के पास पूछने लगा, डुट्टू डुट्टू तुम क्या बोलते हो भाई? लुट्टू लुट्टू बोलते हैं, हम डुट्टू डुट्टू बोलते हैं। तो डुट्टू डुट्टू दोनों एक साथ चलेंगे, लुट्टू लुट्टू दोनों उधर जाएंगे। भाषा जैसे एक जैसे बोलने वाले सब एक एक पक्ष में जाने लगा।
अलग अलग लोग, इनका भाषा समझ नहीं आ रहा है हमको, तो वो उनके साथ नहीं जम रहा है। वो पंजाबी में बोलते हैं, ये एकवाड़ा बोलते हैं, वो इधर जाओ बोलते हैं, वो यहाँ जाओ बोलते हैं, अलग अलग भाषा में बोलते हैं। तो लोगों को कंफ्यूज होने लगा कि अब क्या करेंगे भाई, मैं किसके साथ रहूंगा। जब वहां के लोगों की भाषा परमेश्वर ने बिगड़ दिया या गड़बड़ी डाली, तब वे तितर बितर हो गए। अब याद रखना, उत्पत्ति की शुरुआत में भाषा अलग होने के कारण लोग अलग अलग हो गए। जगत के अंत के समय में भाषा अलग होने के बावजूद भी परमेश्वर की आत्मा जब लोगों पर उतरा, सबके लिए एक कॉमन भाषा दिया। अन्य भाषा जो हम बोलते हैं, इस आत्मा की भाषा से दुनिया के अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग एक छत के नीचे इकट्ठा होने लगा। देखो, उत्पत्ति के समय में एक छत के बीच में वो नहीं बैठ पाते थे, क्योंकि उनको एक दूसरे का भाषा समझ नहीं आ रहा है। अब एक छत के बीच में देखो कितनी सारी भाषा बैठे हैं। कारण क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा एकत्रित किया गया, पवित्र आत्मा के द्वारा जो अलग अलग हो गए थे, जो अलग अलग दिशा में बढ़ गए थे, इनको परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लहू के द्वारा, यहूदी क्यों ना रहे, वो यूनानी क्यों ना रहे, अन्य जाति क्यों ना रहे, उन सबको परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा क्या किया? एक बना दिया और बांध दिया। हालेलुया। कलीसिया के निर्माण आज होता जा रहा है और भविष्य में शीघ्र ही पूरी दुनिया को परमेश्वर का राज्य कब्जा कर लेंगे। पूरा विश्व प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के सामने घुटना टेकने वाला है। ओ हालेलुया, कितनी खुशी की बात है ना। अलग अलग भाषा बोलने वाले एक दूसरे के जानते भी नहीं, फिर भी हम परमेश्वर के भवन में आत्मा के द्वारा यूनाइटेड हो गया। असली एकता भाई जहां पर इकट्ठे होते हैं वहां पर है। इसलिए भजनकार 135 का एक में लिखा है, क्या ही धन्य और मनोहर बात है भाई लोग आपस में मिले रहता है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। अंतिम कलीसिया एक बड़ी जागृति के लिए परमेश्वर ने रखा है। इसमें मुझे भी भाग होना है, मुझे भी शामिल होना है। ऐसा प्रार्थना अगर आप करोगे, परमेश्वर आपको भी इस जागृति के लिए खड़ा करेगा। इस जागृति में परमेश्वर आपको भी हिस्सा बनाएगा। जहां आप रहते हैं उस इलाके का आप मालिक हो। जिस स्थान में आप रहते हैं वहां की कुंजी परमेश्वर ने आपके हाथ में थमाया है और आप खोलेगा, वहां के जो बंधे हुए लोग खुल जाएंगे। अगर आप बांधना चाहोगे, वहां के अंधकार की शक्ति आप बांधते जाएगा। ये अधिकार परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा है। जितने लोग इस सामर्थ को ग्रहण करके सेवा करना चाहते हैं, उनके द्वारा अद्भुत काम भविष्य में होने वाला है। हालेलुया। प्रभु के सामर्थ्य कार्य आप होते हुए देखोगे। प्रभु के सामर्थ परमेश्वर के राज्य के द्वारा आप आने वाले समय में होते हुए देखोगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि ऐसे एक राज्य में परमेश्वर ने हमें शामिल करवाया है। तो प्रभु का राज्य परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ के द्वारा हमारा बीच में आ पड़ा है। तो याद रखना, जिनके अंदर परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, उन लोग कृपया प्रार्थना करें कि भविष्य में मुझे भी ये आत्मा चाहिए। भविष्य में मुझे भी क्या चाहिए? पवित्र आत्मा की वरदान चाहिए। है केवल मैं अन्य भाषा में सीमित ना रहा हूं, केवल मैं भविष्यवाणी या दर्शन में सीमित ना रहा हूं, विश्वास में मैं सीमित ना रहा हूं, चंगाई के वरदान में सीमित ना रहा हूं, भाषा का व्याख्या में सीमित ना रहा हूं, आत्माओं को परख में मैं सीमित ना रहा हूं, ज्ञान की वरदान में मैं सीमित ना रहा हूं, भाषा का इंटरप्रिटेशन में मैं सीमित ना रहा हूं। परमेश्वर आपको तरह तरह की सेवकाई के लिए, तरह तरह की बातों के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि मजदूर थोड़े हैं, खेत बहुत विशाल है और खेत पक चुका है, कटने का समय आ चुका है। हालेलुया। जब खेत पक चुका है, एक डर ये रहता है कहीं ये खराब ना हो जाए, सड़ जाएगा ना। अधिक से ज्यादा जितना पकना चाहिए उससे ज्यादा पकने से क्या होता है? सड़ जाता है, फिर खाने का लायक। अब केला मीठा अच्छा है, पक गया तो सबसे अच्छा है, मगर ज्यादा पकने से क्या होगा? खराब हो जाता है, सड़ जाता है। मजदूर पक गया, खेत पक गया करके, पक चुका है करके यीशु मसीह ने कहा है। खेत पक चुका है मतलब आज भी तुम निकलोगे, क्या कर सकते हैं? अपने हंसिया लगा सकते हैं। अपने हंसुआ निकालो और लगा लो, निकल जाएगा। मतलब उसके लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा तुमको। अभी से परमेश्वर खेत को पकाया है और उसको कटनी के लिए मजदूरों को परमेश्वर भेजना चाहते हैं। ये मजदूर
आप भी बन सकता है। ये इसमें मजदूरी में, इसमें परमेश्वर काम में आपको भी शामिल करवाना चाहते हैं। हालेलुया। तुम जितने लोग तैयारी के साथ रहेंगे ना, उन्हीं लोगों को परमेश्वर इसमें शामिल करवाने वाला है। हालेलुया। जो लोग अपनी गाय भैंस और बैल के पीछे नूह के समय में शादी कराने में, शादी में और दुनियादारी बातों में, खेत लगाने में, पौधा लगाने में, पेड़ लगाने में, संसार की मौज मस्तियों में बस वे व्यस्त थे। उन लोगों को बस ये नया ट्रेंड चाहिए था। दुनिया में क्या ट्रेंड है, वहां पर क्या स्टाइल है, यहाँ पे क्या फैशन है, वहां पर कौन सा डांस में, डिस्को में मतलब ये नाचते हैं, उनको वही ट्रेंड था। उसी हिसाब से वे अपना प्लेलिस्ट बदलते हैं, उसी हिसाब से उनका रुचि बदलता है, उसी हिसाब से उनका फैशन बदलता है, उसी हिसाब से उनका सब कुछ बदलते जाता है, क्योंकि उनका नजरों में केवल संसार सामने है। मगर संसार को देखते रहने वालों तुम नाश हो जाओगे। याद रखना, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले सदैव रहने वाला है। जो परमेश्वर की इच्छा पर जो चलता है, प्रभु की मर्जी को जो ढूंढता है, परमेश्वर मुझे भी तो इस्तेमाल करे, प्रभु तेरा अभिषेक का तेल मेरा सर पर ले, मेरे बच्चों को तेरे अनॉइंटिंग तेल से अभिषेक करे। ऐसा जो प्रार्थना करने वाले लोग सदा खड़े रहने वाला है। दुनिया के पीछे जाने वाले सब जाते रहेगा, गिरते रहेगा, नाश होता जाएगा। यीशु के पीछे चलने वाले सब हमेशा के लिए खड़े रहने वाला है। हालेलुया। तो संसार के पीछे हम नहीं भागेंगे। दुनिया में कोई भी ट्रेंड आने दो, संसार में कोई भी रीतियां होने दो, मगर हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। कितने लोग ये कह सकते हैं कि मेरा राजा यीशु है, मेरा राजा यीशु है, और जोर से मेरा राजा यीशु है। ओ हालेलुया। बोलते वक्त आपको डर लगता है क्या? जरा सा भी नहीं? डर बिल्कुल नहीं लगना, क्योंकि हमको डर लगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा राजा यीशु ही है। यीशु भविष्य में भी हमारे बीच में राज करेंगे। आज इनविजिबल किंगडम ऑफ गॉड जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो हो रहा है, मगर विजिबली दिखाई देने लायक परमेश्वर का राज्य आने वाला है। देखोगे राजा बनकर यीशु खड़ा है, सिंहासन पर बैठा है। उस समय थरथराएंगे, पृथ्वी कांपेंगे, संसार कहेंगे पहाड़ हमारे ऊपर गिर जा, भाई हमको छुपा दे, उनकी नजरों से, उनकी दृष्टि, उनके नयनों से हमें बचा, क्योंकि हम उनको देखने के लिए हमारी आंखों में सामर्थ्य नहीं है। यीशु को देखकर संसार थरथराने के समय आने वाला है। उससे पहले प्रभु ने अनुग्रह हमें दिया, उसी की ओर दृष्टि लगाकर उस ज्योति को पाने का परमेश्वर ने अनुग्रह हम सबको दिया है। एक वचन पढ़ेंगे आज के मरान की ओर मैं प्रवेश करूंगा। अभी तो 12 बज गया, वैसे जल्दी से जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। कुछ बातों को और देखकर मैं समाप्त करता हूं। मरकुस 9 अध्याय और उसका 24, मार्क चैप्टर 9 वर्स 24 को एक जन पढ़े। सॉरी, 23 और 24। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरा अविश्वास का उपाय कर। आई बिलीव, हेल्प माय अनबिलीव। मैं विश्वास करता हूं, मगर मेरा अल्पविश्वास को क्या कर, सॉरी मेरा अविश्वास का क्या कर, उपाय। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत सुंदर बात हमने पढ़ा है, वहां देखेंगे उसका 23 वचन में क्या है, इस घटने के बारे में हम देखेंगे। उसके स्टार्टिंग शीर्षक में क्या लिखा है आपके बाइबल में? दुष्टात्माग्रस्त बालक को चंगाई। प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर आया है कि पिता ने उनके बेटे को जो दुष्टात्माग्रस्त है उनको चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आया है। 14 वचन से हम पढ़ेंगे तो यीशु के चेलों के पास सबसे पहले लेकर आया, मगर चेलों ने उसको क्या नहीं कर पाया, उसको ठीक नहीं कर पाया, निकाल नहीं सका। तो यीशु के पास उस दुष्टात्माग्रस्त बालक को लेकर आया है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को ट्रेनिंग दिया, 3.5 वर्ष लगभग यीशु मसीह का चेले लोग ट्रेनिंग में थे, शामिल थे। यानी कैसे ट्रेनिंग? यीशु मसीह जो करके दिखाया, जैसे पिता ने प्रभु यीशु को जो दिखाया वो प्रभु यीशु मसीह ने किया, और यीशु ने जो दिखाया वो चेले लोग किया। तो चेले लोग जो किया है उसी को ही कलीसिया आज फॉलो करते हैं। ये है ऑर्डर। तो पिता जो दिखाता है पुत्र वो करता है, पुत्र जो करते हैं वही चेले लोग करते हैं, चेले लोग जो किया है कलीसिया वो फॉलो करते हैं। आज भी वही काम होता है। तो याद रखना, उस समय चेले लोग, यीशु मसीह जैसे दुष्टात्मा निकालता था वैसे चेले लोग निकाल नहीं सका।
हमेशा दुष्ट आत्मा आपके कहने पर निकलना अवश्य नहीं है। बातों को याद रखें, हमेशा दुष्ट आत्मा आपके वश होना जरूरी नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ कमियां मतलब विश्वास की कुछ परेशानी या पवित्रता से संबंधित कुछ बातें होने पर दुष्ट आत्मा शायद ढीठ बनकर, ढीले बनकर, जिद्द बनकर रहेगा, वो छोड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास वो अधिकार नहीं है, आपके पास वो पवित्रता ही नहीं है, आपके पास वो होलीनेस नहीं है। आपको पता है दुनिया में इतनी सारी ईश्वर है, दुनिया में इतनी सारे भगवान है, दुनिया में इतने सारे लोग उनको निकाल नहीं सका। तो उनके बाप ने क्या किया, उस बच्चे को लेकर यीशु के सामने लेकर आया, यीशु मसीह के सामने लेकर आया और यीशु मसीह के सामने आकर कहने लगा, गुरु देखो मैंने इसे तेरे चेलों के सामने लेकर आए मगर वे उसे निकाल नहीं सका, तो इसलिए मैं तेरे सामने लाया है। 23वां वचन, 22वां वचन, परंतु यदि तू उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ, वहां उस सवाल में एक देखो फर्क है। यदि तू कर सके, इफ यू कैन, अगर आप ये काम कर पाए, वहां पर आपको विश्वास नजर आ रहा है, वहां पर आपको विश्वास नजर आ रहा है। यदि तू, उस पे क्या नजर आता है आपको? विश्वास नजर आता है। वेरी गुड, मुझे तो विश्वास नजर आ रहा है उसमें, मुझे उसमें संदेह, डाउट। यदि 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 जो शब्द है ना, यही कंफर्मेशन का नहीं है, डाउटफुल शब्द है। इफ यू कैन, यदि तू कर सकता है तो कर लीजिए, मतलब शायद तू कर भी नहीं पाएगा, तू भी शायद चेलों के समान निकाल नहीं सका, तो क्योंकि चेले लोगों ने क्या करा, चेले लोगों ने बहुत मेहनत किया मगर पसीना के सिवा कुछ नहीं निकला। पसीना खूब निकला, दुष्ट आत्मा नहीं निकले। जब पास्टर लोग, मेरे को भी बहुत सारा अनुभव है, जब दुष्ट आत्मा को निकलने के लिए निकलते हैं, इतना निकलते लास्ट में हमारा पसीना निकल जाते हैं, लास्ट में हम उसका बाल चकड़ लेते हैं। अगर आत्मा के सामर्थ्य से नहीं जाते तो मेरा अपने सामर्थ्य से मैं इसको निकाल दूंगा। कैसे पहले हिंदू धर्म में देखा ना, छड़ी वड़ी निकाल के मार देते तो दुष्ट आत्मा ग्रस्त को इतना मार के बाहर देते। तो आजकल कुछ पास्टरों को वीडियोस वायरल हो आता, तो उसमें देखो चप्पल जूते उतार के मार रहे दुष्ट आत्मा को, कैसे करके निकल जा करके बोल रहे, क्योंकि हमारा पसीने इतना निकल जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। क्यों? कारण क्या है? विश्वास की कमी है, पवित्रता की कमी है, सामर्थ्य की कमी है। यह होने से दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर से नहीं निकलेगा, आजाद नहीं हो पाएगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर बलवान को बांधना है, उससे भी बलशाली आपको होना पड़ेगा। किसी से लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, रेसलिंग हुआ, उसको हराना है, उस पर कब्जा होना है, उससे सामर्थ्य आपके पास होना जरूरी है, नहीं तो बिल्कुल आप नहीं कर पाओगे। शैतान का भी कुछ डिग्रीज होता है। शैतान का डिग्री यानी जैसे स्वर्गदूतों में कुछ कैटेगरी होता है, वैसे दुष्टात्माओं में भी कुछ ऐसा है एक पल में आप बोलोगे तो निकल जा बोलने से वो हाँ वैसे भी होश होकर गिर जाएगी, जैसे पपीता का जब पत्ता गिरता है वैसे ही गिर जाएगी। वो निकलने के लिए तैयार है क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है। कुछ दुष्टात्मा पपीता के पत्ते समान नहीं बैठे हैं, नारियल पेड़ के पत्ते के समान है। उसको आप इतना डांटो, इतना खींचो, वो उतना जल्दी नहीं छोड़ेगा। तो उसको गिराना है तो आपके अंदर पपीता के सामर्थ्य रहने से नहीं होगा, आपके अंदर वो खींचने का सामर्थ्य जरूरी है। बलवान से लड़ने से पहले उससे डबल ताकत मेरे अंदर है या नहीं, इसके बारे में मुझे पुष्टि करना है, इसके बारे में मुझे पक्का करना है। वचन में यीशु कहता है एक राजा दूसरी राजा से लड़ने से पहले अपनी सेना बल को देखता है, क्या हम उन पर हावी हो सकता है कि नहीं, वरना हार कर हमको भागना पड़ेगा, ऐसी गति ऐसी स्थिति हमारा ना हो। तो मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा को
को निकालने का सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है, प्रभु की आत्मा के द्वारा हम पाते हैं। तो ये सामर्थ्य यीशु मसीह के चेलों के अंदर कुछ कुछ जगह में इन लोगों दुष्ट आत्मा को निकाला जरूर है, मगर यहां पर नहीं हुआ। और बहुत बड़ी बीमार है, आग में गिरता है, पानी में गिरता है, बहुत परेशान है वो बाप यीशु मसीह के सामने लेकर आए और पिता का जवाब देखिए उसका, अगर तू ये कर पाएगा तो कर लीजिए मेरे लिए। संदेह 23वां पद यीशु मसीह उस कोटेशन को यीशु मसीह ने भी निकाल दिया। क्या बोला यीशु ने? यीशु ने उनसे कहा यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? क्या बात है भाई? यदि तू कर सकता है, मेरे को बोल रहे हो? यीशु मसीह ने ये शब्द को निकाला, यदि तू कर सकता है। तुम ऐसा क्यों बोला? तुम ऐसा विश्वास क्यों करते हो कि यीशु शायद ही कर सकता है इस बात? हमारा भी मन में कभी कभार समस्याओं के सामने हमारी भावना ऐसी होती है, प्रभु करे तो अच्छा है, अगर नहीं करने से मैं अपनी तरीके से मैं कर लूंगा, मैं अपनी तरीके से कर लूंगी। बच्चे के लिए कोई मान लो भविष्य की बात है, तो हम पहले से होता प्रभु मेरे बच्चे के लिए करेंगे, कुछ हो नहीं रहा है करके जब हमको लगता है देरी हो रहा है, परमेश्वर का समय नहीं आया, उससे पहले हम हड़बड़ी से अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया 25 साल के बाद संतान मिलने ही वाला है, मगर अब्राहम को पता नहीं था 25 साल पूरा होगा तभी मिलेगा। अब्राहम को लगा 10 साल में मिल जाएगा, अब्राहम को लगा 15 साल में मिल जाए, तो हड़बड़ी के दूसरी बीवी के पास गए, वहां से बच्चा पैदा हुआ। मनुष्य का भी काम ऐसा है, परमेश्वर ने एक टारगेट रखा है, एक समय निर्धारित किया है जिस समय परमेश्वर की वायदा की आशीष आपके हाथों पर रहेगा। मगर उससे पहले हमारी जल्दबाज के कारण क्या होता है? गड़बड़ी होता है, हड़बड़ी। हम एकदम हड़बड़ाते हैं, हमको जल्दी चाहिए, बहुत जल्द में तुमको बाद में परेशानियों को तुम घेर लोगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा देखकर समय से पहले में निकल जाते हैं, समय से पहले परमेश्वर बोलने से पहले में कर देते हैं। पहले से ना करें, जब प्रभु कहेगा, जब परमेश्वर देगा तब उसको ले ले, उससे पहले हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखो यीशु मसीह उस बाप को कहता है यदि तू कर सकता है। ये विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि तू कर सकता है, ऐसा एक सवाल हमारे मन में नहीं उठना। कोई भी विषय में परमेश्वर यदि कर सकता है तो कर लीजिए, वरना मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं सोचना। फिर क्या होता है मालूम? परमेश्वर नहीं करेंगे आपके लिए, क्योंकि आपका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। संपूर्ण भरोसा प्रभु पर होगा तब परमेश्वर आपके लिए कुछ करते हैं। आधा भरोसा परमेश्वर पर है, आधा भरोसा अपनी समझ की सहारे पर है। आधा मैं अपने दिमाग को पास में रखा हूं, धन को अपने पास में रखा हूं, अपनी एबिलिटीज को मैं अपने पास में रखा हूं, मेरे खूबियों को, टैलेंट्स को मैंने पास में रखा हूं। दूसरी तरफ मैंने परमेश्वर पर भी भरोसा रखा हूं और मैं कहता हूं अगर परमेश्वर तू कर सकते तो कर लीजिए, वरना इस विषय में मैं अपने दिमाग और अपने धन, अपने बलबूते का सहारा लेने वाला हूं। तो इसमें क्या करते हैं मालूम? परमेश्वर को पता है ये तो दो नाव में अपने पैर को क्या किया है, ये तो दो नाव पर अपने पैर को रखा हुआ है। अब आप मान के चलिए, हम लोग को पहले क्या लगता था, दो नाव पर पैर रखना मतलब एक तो ईसाई धर्म में पैर रखना और दूसरा धर्म में पैर रखना। ये नहीं है असली। एक आप परमेश्वर पर भरोसा रखता है और दूसरा आप अपने दिल दिमाग, अपने ज्ञान बुद्धि, अपने पैसा पर भरोसा रखता है। यह है दो नाव पर पैर रखना। इसलिए नीति वचन मिलेगा तो अपनी समझ के सहारा, वरन संपूर्ण मन से, संपूर्ण मन से, टोटली कंप्लीट सरेंडर, संपूर्ण तौर पर जब तक आप परमेश्वर के सामने सरेंडर नहीं करोगे तब तक परमेश्वर आपके लिए नहीं करेगा। यहां पर इस बाप क्या कहता है, उसका 22, 23, 24 वचन पढ़े। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यीशु मसीह जब उनको बताया विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है,
सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं और मेरा विश्वास का। मेरे एक सवाल है आपसे, एक है वो मनुष्य कहता है कि मैं विश्वास करता हूं और मेरे अविश्वास को, विश्वास और अविश्वास दोनों कैसे एक साथ रह सकते हैं? कैसे एक साथ हो सकता है दोनों? विश्वास और अविश्वास कैसे एक साथ रह सकता है? ये कहता है कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं मगर मेरे, तो विश्वास करने वाले के अंदर अविश्वास कहां से है? ये दोनों एक साथ कैसे आया? ऐसा हो सकता है विश्वास और अविश्वास एक साथ? नहीं हो सकता है। हो सकता है, कैसा है मैं बता देता हूं। देखो, विश्वास जो होता है, जब हम बोलते हैं विश्वास, हम सुनते हैं, विश्वास की बातें सुनते हैं, हम बोलते हैं मैं भी विश्वासी हूं, मैं भी ईश्वर पर विश्वास करता हूं, मैं भी विश्वासी हूं। विश्वास का असली मतलब क्या है? विश्वास, विश्वास यानी केवल बातों के द्वारा करने वाली बात नहीं होती है। बातों के द्वारा करने वाली बात नहीं होती है। अब यह कहता है कि मुझे विश्वास है कि तू कर सकता है, मगर मेरे अंदर अविश्वास भी है